हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 5 का अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। आई होप आपको अब तक की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दिया गया है इस 78, कह रहा है कि इस एपी में 3, 8, 13, 18 डैश डैश कहीं ना कहीं 78 आएगा, तो बताइए वो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए गिवन एपी इज दिस, जब एपी दिया हो तो उससे दो चीजें हमें तुरंत मिल जाती हैं, एक होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस डी। तो सेम चीज यहां पर, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस a2 minus a1 यानी 8 minus 3 is equal to 5. So let the nth term of AP be 78. हमने assume कर लिया कि nth term AP का जो given AP है उसका 78 होगा, means then an is equal to 78. हमने an का फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं कि a plus n minus 1 into d is equal to 78. वैल्यू पुट कर देते हैं a और d की, तो 3 plus n minus 1 into d की वैल्यू 5 is equal to 78. 3 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, n minus 1 into 5 is equal to 78 minus 3. 78 minus 3 करने पर 75 आया, ये चीज सेम लिखी रही, 5 यहाँ पर अपान में चला गया तो 75 upon 5 यानी कि 15. So n is equal to minus 1 इधर चला गया तो 15 plus 1 n is equal to 16. So n is equal to 16, इससे क्या पता चला 16th टर्म, मतलब n मतलब इसमें कितनी टर्म होंगी 16, और 16th टर्म को हमने nth टर्म को क्या माना था 78, मींस 16th टर्म ऑफ दिस AP is 78. इस AP में 16th नंबर में टर्म जो आएगी वो 78 आएगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक एपी दे दिया गया और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाता है तो उसकी जो लिमिट लास्ट वाली टर्म होती है वो दी रहती है, nth टर्म कह लो, लास्ट टर्म कह लो। सो गिवन एपी 7, 13, 19 डैश 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 205। तो इसमें भी क्या क्या, सपोज देयर आर n टर्म्स, मान लेते हैं कि भाई इसमें कितने निकाल n टर्म्स हैं, और गिवन एपी में फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 7 a, और nth टर्म को किसमें लिमिट दी हुई है तो लास्ट टर्म हमेशा nth टर्म ही होगी। सो an is equal to 205. कॉमन डिफरेंस d is equal to 13 minus 7 is equal to 6. बिल्कुल सिंपल, काफी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। सो an is equal to a plus n minus 1 into d, हमें फॉर्मूला पता है। सो an क्या है यहाँ पर, an है अपना 205, a कितना है, a है 7 और n d की वैल्यू है 6। 7 उस साइड गया, सो 205 minus 7 n minus 1 into 6। 205 में से 7 गया 198 आया, ये 6 यहाँ से अपान में चला गया, 198 upon 6 तो आया 33। So n minus 1, तो minus 1 इधर गया तो प्लस का हो गया, 33 plus 1 34, n is equal to 34. Hence the given AP है, इससे क्या पता चला कि इस AP में कितने टर्म है, n टर्म्स हमने assume किया तो 34 टर्म्स। मतलब यहां से यहां तक अगर हम एज पर पूरा बनाते चले जाएं AP को तो देयर विल बी 34 टर्म्स। समझ में आया सभी को, ठीक है। Now second question, the given AP is 18, 15 ratio 1/2, 13 है। लास्ट टर्म या nth टर्म यहाँ पर भी -47 दिया, लिमिट दिया हुआ है। सो ऐसे भी नंबर ऑफ टर्म्स तरीका वही रहेगा। इससे हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म a is equal to 18, कॉमन डिफरेंस d is equal to a2 minus a1, तो 15 ratio 1/2 minus 18। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लिया, 15 2 जा 30, 30 plus 1 31/2 minus 18। सो एलसीएम आया 2, तो 31 minus 36/2 is equal to -5/2, तो d कितना आ गया यहाँ पर -5/2। अब हम मान लेते हैं, सपोज जैसे इसमें किया था, देयर आर n टर्म्स इन द गिवन एपी। गिवन एपी में कितने टर्म्स है, n टर्म्स हैं, ठीक है।
जब n टर्म्स है तो an इज इक्वल टू कितना -47, तो an इज इक्वल टू हमें पता है a+n-1 इंटू डी, सो -47 वैल्यूज पुट कर दी पिछली वाली, दोनों एक ही जैसे हैं, a की जगह 18, d की जगह -5/2, ये चीज सेम लिखा हुआ है, फिर 3 इधर चला गया तो -18 हो गया, -47 -18 -65, ये टर्म एज इट इज लिखी हुई है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो 65 ऊपर इंटू 2 अपान में इधर चला गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 तो 13, तो 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, तो 26 इज इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल टू -1 इधर गया तो 26 + 1, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 27, hence the given AP has 27 टर्म्स, इस AP में कितने टर्म्स हैं 27, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, काफी सिंपल और सिमिलर है, तो इसको लिखने का और सॉल्व करने का तरीका देखिए, ठीक है, और कोई and see to it and note it down properly and take a screenshot of this, फिर इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Now students, let's proceed to our question number 6. See the question number 6. इसमें हमें चेक करना है, check whether -150 is a term of the AP. इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसमें देखिए AP दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि क्या इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें, क्या -150 इसका टर्म होगा कि नहीं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हियर डीपी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 - 11 यानी कि -3, तो हम एज्यूम करते हैं लेट -150 be the nth term of the given AP, कि -150 इसका nth टर्म होगा, हमने एज्यूम कर लिया, सो an is equal to -150, we know that an is equal to a plus n-1 into d, so an की जगह -150 रख दिया, -150 is equal to 11 plus n-1 into -3, 11 के साइड लाए तो माइनस का हो गया, -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 into -3, ठीक है, -150 में -11 ऐड हो जाएगा तो -161, n-1 इधर ही रहा, -3 को इधर ले गए तो -161 अपॉन -3 कैंसिल हो गया, 161 अपॉन 3, 1 को उधर ले गए -1 को तो +1 हो गया, एलसीएम लिया 3 तो 161 + 1 164 अपॉन 3, नाउ क्या है 164 अपॉन 3, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और हमें बात मालूम है n मींस नेचुरल नंबर, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव, ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ n शुड बी इन पॉजिटिव इंटीजर, इसे पॉजिटिव ही होना होगा, इसलिए यहां पर इससे क्या पता चला -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP, इससे क्या प्रूफ होता है कि -150 इसका टर्म नहीं होगा, समझ में आई बात, अगर कुछ भी वैल्यू आ जाती तो कह देते कि वो टर्म 150 होगा, -150, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP का 31st टर्म फाइंड करिए, और इंफॉर्मेशन क्या दिया, whose 11th टर्म इज 38, 11th टर्म उसकी 38 है और उसकी 16th टर्म 73, 16th टर्म 73, 11th टर्म 38, हमें पता है फर्स्ट टर्म a को हमने कहा लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a को हम फर्स्ट टर्म मान लिया, और d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, ठीक है, गिवन AP, so we know that nth term of an AP का फॉर्मूला n is equal to a plus n-1 into d, अब 11th टर्म जब निकालना है तो n की जगह हम क्या पुट कर दें 11, so a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d यानी a plus 10d, और 11th टर्म क्या दिया हुआ है 38, तो ये is equal to 38 गिवन, ठीक है, सिमिलरली a is 16 टर्म दिया है, so a16 is equal to a plus 16 minus 1 into d यानी a plus 15d, ये भी क्या दिया हुआ है 73, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, दोनों गिवन है, सो 1 से 2 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो a plus 10d minus
a plus 15d होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 38 माइनस 73। 38 माइनस 73 आ गया माइनस 35 और ये माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज हो गया तो माइनस a माइनस 15d। a में से माइनस a क्या हो गया कैंसिल 10d और माइनस 15d तो क्या आ गया माइनस 5d। सो d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 5 माइनस माइनस कैंसिल 5 7 जा 35 तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 7। नाउ पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में d इज इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है a प्लस 10 into 7 is equal to 38 so a plus 70 is equal to 38 a is equal to 38 minus 70 is equal to minus 32 बट हमें क्या फाइंड करना है a 31 31st टर्म तो इसमें 31 पुट कर दिया a 31 is equal to क्या होगा a plus 31 minus 1 into d a और d हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो a की जगह पुट कर दिया minus 32 d की जगह पुट कर दिया 7 so 32 plus 210 so a 31 is equal to 178। आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ठीक है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए ठीक है। So now students let's proceed towards question number 8. Question number 8 is saying an AP consists of 50 terms। एक AP है जिसमें 50 terms हैं मतलब 1 2 3 4 अगर काउंट किया जाए there are 50 terms of which जिसके थर्ड टर्म इज 12 है a3 दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म दिया है 106। फाइंड द 29th टर्म। लास्ट टर्म जब दिया है और 50 टर्म्स ही बताया है मतलब कि 50th टर्म a50 ऑलरेडी दिया हुआ है ठीक है। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ap as usual। so nth term of ap का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d। so a1 फर्स्ट टर्म। so अब इसमें क्या बोला है कि we need to get to know कि यहां पर थर्ड टर्म ऑफ द ap थर्ड टर्म इसमें दिया हुआ है a3 सॉरी a3 is equal to a plus 2d ठीक है। so a plus 2d is equal to 12 दिया हुआ है और 50 टर्म्स a50 is equal to दिया है 106। 50th हम दिया नहीं है इस तरह दिया लास्ट टर्म 50 टर्म्स दिया हुआ है और कह रहा है कि द लास्ट टर्म इज 106 आपने बता ही दिया कि टोटल 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म आपने बोल दिया ये है दैट मींस कॉमन सेंस क्यू a50 दिया हुआ है ठीक है ये चीज दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन बन गए ठीक है लीनियर इक्वेशन a और d में इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया a plus 2d माइनस a plus 49d माइनस हो गया माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज माइनस a माइनस 49d प्लस a से माइनस a क्या हो गया कैंसिल तो माइनस 49d से 2d गया तो माइनस 47d और 12 से 106 माइनस हुआ तो यहां पर क्या आ गया माइनस 94। सो 47d इज इक्वल टू माइनस 94 सो d इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47 सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब d इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे सो व्हाट वी गेट a plus 2 into 2 is equal to 12 a is equal to 12 minus 4 is equal to 8 ठीक है। तो a और d जब पता चल गया तो अब क्या निकालना है a29 तो a के फार्मूले में a29 इज इक्वल टू क्या होगा a plus n minus 1 into d तो 29 minus 1 into d so 8 plus 28 into 2 8 plus 56 is equal to 64 so 29th टर्म कितनी हो गई 64 ये हो गया इसका आंसर ठीक है। एंड सी द क्वेश्चन नंबर 9 if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 इसमें A3 और A9 दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली then which term of the AP is 0 तो बताइए कौन सा टर्म 0 होगा। as usual A be first term of and D be the common difference of the given AP। nth term of an AP का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into D a3 is given तो a3 is equal to a plus 2d is equal to 4
सिमिलरली a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। आई थिंक इसकी आपको हैबिट हो चुकी है सारे क्वेश्चंस करने के बाद। अगेन सेम वही कॉपी पेस्ट सिनेरियो है, दो लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। सो a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d, ये 4 माइनस माइनस 8, तो ये 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अब ये माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस a माइनस 8d प्लस a से माइनस a हो गया कैंसिल, तो माइनस 8d में से 2d गया तो माइनस 6d, ये 12 आ गया, ये 12 हो गया, d इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 यानी कि माइनस 2। अब d इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ a। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो अब लेट द nth टर्म ऑफ ap बी 0। हमें निकालना क्या है, a और n निकाला है, सॉरी a और d निकाला है, अब निकालना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। वही तरीका है, लेट द nth टर्म बी 0, then an is equal to 0, an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 0। a और d हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, a की जगह 8, d की जगह -2, n minus 1 into -2 is equal to -8। ठीक है, सो n minus 1 is equal to -8 upon -2 is equal to 4, n is equal to 4 plus 1 is equal to 5, hence n is the fifth term will be 0 of this a। I hope आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सारे क्वेश्चंस जो एपी के हैं, ऑल दीज कम्स इन एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन सो मेनी टाइम्स रिपीटेडली कम, सो यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप इनको एक दो बार लगा लिया, लाइफ लॉन्ग नहीं भूलने वाले। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, once just you need to understand the things। I hope you are understanding each and everything whatever I have taught to you today also। so आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 10 से we will further continue our series of AP एंड अगले में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे AP के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो प्लीज डू कोऑपरेट मी and work very hard, keep watching and keep suggesting my videos to your friends, and please like and subscribe and make my channel grow। Thank you so much, all the best to all of you, keep going, Radhe Radhe।